सांगुदम्म पुरुष एवेदग्गं सर्वं जडभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदयपूरुकः पादोस्तेह भवत्पुनः ततो विभङ्गव्यक्रामत्सा मूर्तये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। कथा कहूँ निज मति अनुसार भक्ति पूर्ण आसन वरुण विराज अंजन कुमार। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बारंबार प्रणाम करते हुए माँ जानकी के युगल चरणों की बारंबार वंदना करते हुए श्री सीताराम जी की युगल में मूर्ति श्री रामचरित्र मानस को प्रणाम करते हुए मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। यहाँ के आराध्य देव आप और हमारे सबके इष्ट भगवान मृत्युंजय महादेव के चरणों में बार बार प्रणाम। इस पावन यज्ञ समिति की यज्ञ समिति और समस्त 33 ग्राम सभा की भाव और प्रेम पूर्ण सभी जनमानस सभी श्रोतागणों को बारंबार प्रणाम। आइए आज की मंगलमय कथा में आप और प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान श्री राम की मंगलमय स्तुति का गान और फिर इस मंगलमय कथा में प्रवेश। रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो
मंदिर में भगवान मृत्युंजय महादेव का दर्शन करने जाए तो साथ में पति को भी कहे कि मैं तो चलती हूँ, आप चलो मेरे साथ। पति लाख बहाने बनाए कि भाई हमको काम है, हमको ड्यूटी है, लेकिन नहीं चलना पड़ेगा। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमारे साथ भगवान के मंदिर चलो, और जबरदस्ती खींच करके भगवान के मंदिर ले जाएगी, भाई चलो, चलना पड़ेगा। पति का मन नहीं है तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन पति को कहे कि अरे इधर उधर क्यों घूमने जाते हो, चलो। हमारे आसपास में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। हाँ, बाहर भी दर्शन करने की इच्छा है तो रामनाथ, रामेश्वरम है, रंगनाथ है, आपके द्वारिकानाथ है, आपकी मथुरापति भगवान श्री कृष्ण है, वृंदावन है, अयोध्या है। हमारे यहाँ तो कितने तीर्थ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। पति से कहे कि इधर उधर घूमने के विचार मत बनाओ, कहाँ जाने के विचार बनाओ, चलो अयोध्या हुआ है, रामलला का दर्शन करो। सुना है नया मंदिर बना है, अभी प्राण प्रतिष्ठा भगवान की, बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बना है, चलो हम दर्शन करके आए। सुना है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, दोबारा से भव्य दिव्य रूप से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, चलो काशी दर्शन करें। अरे सुना है भगवान केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण से आवृत किया गया है, चलो केदारनाथ चले। ऐसे विचार जो पत्नी पति को दे उसे क्या कहते हैं? धर्मपत्नी। ध्यान से सुनो माता, ऐसे विचार जो पति को बताए उसको हमारे यहाँ कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? वही धर्म पत्नी है जो धर्म में लगे। और गोस्वामी जी की पत्नी ने क्या कहा? गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा, महाराज हाड़ मांस की देह जो पूजा में बैठे हो, पत्नी बगल में नहीं, पूजा अधूरी। आप मंदिर गए, अकेले गए, बिना पत्नी के गए, दर्शन अधूरा। आप कथा सुनने गए, पत्नी नहीं है साथ में, आधा। अच्छा, यहाँ हमारे सब ब्राह्मण लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। आप लोगों में से जो श्रोता लोग, ब्राह्मण लोग तो है, लेकिन श्रोता लोग जो है, आप में से यज्ञोपवीत पहनते हैं? अरे बोलो भाई, पहले शुरुआत शुरू में कितने होते हैं? और जब विवाह हो जाता है तो 6। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों? भाई पहले 3 है तो आखिरी तक 3 ही होना चाहिए, फिर 6 क्यों? अरे हम लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेजं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमगनं प्रतिमंच सूत्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। बल और तेज की प्राप्ति होती है। लेकिन कल्पना करिए, विचार करिए कि क्या कारण है। विवाह से पूर्व 3 सूत्र और विवाह के उपरांत 6 सूत्र। तो ये 3 और क्यों जुड़ गए? क्योंकि हमारे यहाँ माताएं यज्ञोपवीत नहीं धारण करती। इसलिए पति जो है वो पत्नी के नाम से भी 3 सूत्र और धारण करते। इसीलिए विवाह के उपरांत कितने सूत्र धारण किए जाते हैं? 6। 2 यज्ञोपवीत हो जाते हैं। यानी अब जो तुम करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, यज्ञ करोगे, होम करोगे, दान करोगे, तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, सेवा करोगे, जो करोगे उसका आधा फल किसका है? बोलो। अच्छा, पत्नी जो करेगी उसका आधा फल वो नहीं मिलेगा। आजकल लोग सोचते महाराज हम नहीं करें, अरे हमारी पत्नी कर रही, हमारे बहुत पूजा पाठ करती है, हम तो नहीं करते, लेकिन पत्नी करती है, तो बोले पत्नी करती है तो आधा हमको, इधर नहीं मिलेगा, उधर जाएगा। पत्नी जो जब करेगी, तब करेगी, तीर्थ करेगी, व्रत करेगी, यज्ञ करेगी, दान करेगी, जो करेगी वो केवल उसका है। लेकिन पति जो करेगा उसका आधा अपने आप किसको मिल जाएगा? पत्नी को मिल जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये तो अन्याय है।
भाई आज करता है, दान करता है, उसका आधा फल पत्नी को क्यों मिलता है? क्योंकि पत्नी पति की सेवा करती है कि नहीं? अरे अभी आपके घर में आए हुए जो ब्राह्मण देवता लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग जो जप कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उसका फल किसको मिल रहा है? बोलो, यजमान को मिल रहा है कि नहीं? क्यों मिल रहा है? क्योंकि यजमान ब्राह्मणों की क्या कर रहे हैं? बस सेवा हुई और सब गए। अब पत्नी पति की सेवा करती है, उसके लिए भोजन बनाएगी, बच्चों को संभालेगी, उसके माता पिता को भी संभालती है। सास ससुर देखा जाए तो पति के माँ बाप है ना, लेकिन वो अपने पति के भी माता पिता की सेवा करती है, बच्चों को संभालती है, पति के रिश्तेदारों को संभालती है, पति की बहनें हो उनको भी देखती, वो भी ससुराल आ जाए तो महाराज उनको भी देखती, उनको भी खुश करके भेजती। अब जब पत्नी तुम्हारे समस्त कर्तव्यों का वहन करती है तो तुम्हारा भी दायित्व है कि तुम जो करोगे, जो पुण्य करोगे, उसका आधा फल किसको मिल जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने ये देखो, ये दृश्य कई बार देखा होगा कि पत्नी सास ससुर के पैर दबा रही है। पत्नी जो आपकी है वो आपके माँ बाप के पैर दबा देती है। कभी आपने किसी पति को देखा है कि वो अपने ससुराल जाए और सास ससुर के पैर दबा के? उसको तो ऐसा लगेगा कि महाराज हम कैसे करें, हम क्यों करें? अच्छा, जैसे पत्नी आपके रिश्तेदारों को देखती है, संभालती है, क्या आप वैसे पत्नी के रिश्तेदारों को संभाल सकते हो? नहीं। जब पत्नी आपके संपूर्ण गृहस्थी का वहन करती है, पूरे घर को संभालती है, आपके संबंधों को संभालती है, आपके रिश्तेदारी को संभालती है, तो आपके द्वारा किए गए पुण्य का भी अर्धांश, आधा भाग पत्नी को तत्काल प्राप्त होता है। लेकिन पत्नी जो तीर्थ करेगी, पत्नी जो व्रत करेगी, पत्नी जो होम करेगी, जो साधन भजन पूजन करेगी, वो उसका व्यक्तिगत है। क्यों? सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।